Hello students, we will start the third part of the lesson Lost Spring, written by William Douglas. बॉस फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर में सालमन मछलियों का किश्तियों द्वारा नावों द्वारा शिकार करते हुए ट्राउट फिशिंग्स ऑन द डेस्ट्यूट एंड द मेटोलियस एंड ऑर्गन में मेटोलियस डेस्ट्यूट मछलियों का शिकार करते हुए फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया में सालमन मछलियों का शिकार करते हुए एट बम्पिंग लेक्स इन द कास्केड्स और उफान वाली नदियों में जलप्रपात और उफान वाली झीलों में वेयर आई वेंट जहाँ पर भी मैं गया इन हंटिंग फियर्स ऑफ द वाटर्स फॉलोड मी इन हंटिंग फियर्स ऑफ द वाटर फॉलोड तो पानी ने तो उस शिकरस्त भयग्रस्त पानी ने मेरा हमेशा पीछा किया इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स एंड डेप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ द क्राइंग्स बोटिंग्स एंड स्विमिंग्स इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स इसने मेरे मछलियों की शिकारी यात्राओं को तबाह कर दिया डेप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ द क्राइंग्स बोटिंग्स एंड स्विमिंग इसने तैराकी नौकायन इन सभी से खुशी से मुझे वंचित कर दिया आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर इस प्रकार से मैंने इस तरीके से इस भय पर काबू पाया बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप परंतु यह मुझ पर पूर्णतः पकड़ बनाए रखा इसने पूर्णतः मुझ पर अपनी पकड़ बनाए रखी फाइनली अंत में 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम 1 अक्टूबर को मैंने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक से सीखने का निर्णय लिया आई वेंट टू ए पूल मैं तालाब पर गया एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक और मैंने सप्ते में 5 दिन तक अभ्यास किया एन आवर ईच डे प्रति दिन 1 घंटे द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी और प्रशिक्षक ने मेरे एक पेटी बांधी ए रोप अटैच टू द बेल्ट और उस रस्से को पेटी से अटैच कर दिया एंड वेंट दोज द ए पुली जो कि सीधा उस घिरनी तक जाती दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल जो कि पूर्णतः उस केबल के ऊपर से गुजरती ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप जो कि रस्से के सिरे तक पकड़ी रहती एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ जो रस्से के सिरे को पकड़े रहता वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल जो कि तालाब के आर पार जाकर फिर वापस लौटती आवर आफ्टर आवर घंटे प्रति घंटे डे आफ्टर डे दिन प्रतिदिन वीक आफ्टर वीक सप्ताह प्रति सप्ताह ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज मी ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल तालाब की प्रति यात्रा पार करते प्रति यात्रा ने थोड़ा करके मुझे अधिक कष्ट में पूर्ण भी मुझे जकड़े रखा ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप प्रत्येक समय जो प्रशिक्षक था अपनी रस्सी की पकड़ को ढीली कर देता आई वेंट अंडर में नीचे जाता सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न और मेरा जो पुराना जो आतंक था वो लौट आता एंड माई लेग्स फ्रोज और मेरे जो पैर थे वो काम करना बंद कर देते इट वाज 3 months बिफोर द टेंशंस बिगिन टू स्लैक इट वाज 3 months ये 3 महीने पहले का समय था मेरा जो तनाव था वो बिगिन टू स्लैक और पूर्ण रूप से बढ़ना आरंभ हो गया देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर तब उसने मुझे अपने चेहरे को पानी के अंदर डालना सिखाया एंड एक्सहेल और उसे बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया एंड टू रेज माई नोज और मैं अपनी नाक को बाहर निकालता एंड इनहेल और श्वास अंदर खींचता आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of टाइम मैंने लगभग सैकड़ों बार इस व्यायाम को किया बिट बाई बिट थोड़ा करके आई सैड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीड मी जो कष्ट मुझे जो भय मुझे पकड़े हुए था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया हट गया व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा सिर पानी के अंदर गया
नेक्स्ट आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, ही हेल्ड मी द साइड ऑफ द पूल, वह तालाब के किनारे पूर्ण रूप से मुझे पकड़े रहता, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और जैसे मैंने अपने पैरों को पानी पर पटका, 4 वीक्स हफ्ते तक आई डिड जस्ट, मैंने शीघ्र ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले मेरे पैरों ने कार्य करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, परंतु वो धीरे धीरे सहज हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, मैं अंत में आदेश दे सकता था। थस पीस बाई पीस, इस प्रकार धीरे धीरे, ही बिल्ट ए स्विमर, वह एक तैराक बन गया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और वह प्रत्येक वो कला में निपुण हो चुका था। ही पुट देम टूगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और पूर्णतः उसने सभी कलाओं को एकत्रित किया। इन अप्रैल में ही सेड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हो, डाइव, आप गोता लगा सकते हो, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और तालाब को लंबवत पार कर सकते हो क्रॉल स्ट्रोक द्वारा। आई डिड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और प्रशिक्षक का कार्य समाप्त हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, मैं काफ़ी अभी भी हैरान था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, मैं अभी भी पूर्ण रूप से भयग्रस्त था। व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला था। आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वाम द लेंथ अप और एंड डाउन, मैं पूर्ण तौर से लंबवत और वापस तैरा। एंड टिन्नी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर्स वुड रिटर्न्स, और मेरे तीक्ष्ण भय जो आतंक, वो पूर्ण रूप से लौट आता। बट नाउ आई कुड फ्राउन, अब मैं त्योरियाँ चढ़ा सकता था। से टू, और कह सकता था कि दैट टेरर, उस आतंक से कह सकता था। ट्राइंग टू सिक्योर मी, आप मुझे डराने का प्रयास मत करो, क्या मुझे आप डराने का प्रयास करते हो? वेल, ठीक है, हियर इज टू यू, आप यहाँ हैं, लुक, देखो। एंड आई वुड गो फॉर एनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं तालाब के लंबवत पूर्ण रूप से क्या कर सकता हूँ, मैं गोता लगा सकता हूँ। दे वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह कार्य जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मुझे विश्वास नहीं था कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि जो मेरा पूरा जो आतंक था वो समाप्त हो चुका था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। एंड डाइव्ड ऑफ द डॉक, और डॉक कोपरन से मैंने गोता लगाया। एट ट्रिक्स, जैसे कि मैं उस ट्रिक द्वीप में लगाया करता था। एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू द स्टैम्प एक्ट आइलैंड, मैं स्टैम्प एक्ट द्वीप पर झील पर को मैं पार करते हुए 2 मील तैरा। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रिज स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक, मैंने बैक स्ट्रोक और साइड स्ट्रोक, ब्रिज स्ट्रोक मैंने पूर्ण रूप से तैरा। ओनली वंस, केवल एक बार, डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार मेरा जो आतंक था वो लौट कर आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर डाला। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, परंतु मुझे तली रहित पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन माई नेचर, मेरा जो पुराने जो भय की जो सनसनी थी वो एक चित्र के रूप में लौटी। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड साइड, कहा, वेल, ठीक है मिस्टर टेरर, श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या विचार करते हो, क्या सोच सकते हो? यू कैन डू टू मी, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? इट फ्लैड, यह भाग गया। एंड आई स्वैम ऑन, मैं तैरता रहा। यस, हाँ, आई हैड रिजुअल डाउट, अब यहाँ पर कुछ भय के अभी भी कुछ अवशेष थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरा जो प्रथम अवसर था। आई हर्ड वेस्ट वेंट अप टू द टाइटन्स ऑफ द कोनार्ड मडोज, मैं कोनार्ड टाइटन से कोनार्ड चारागाह के ऊपर पश्चिम की ओर मैं ऊपर गया, दौड़ा। एंड अप द कोनार्ड क्रिक्स टेल्स ऑफ द मिडे ग्लेशियर, और मैं मिडे ग्लेशियर कोनार्ड क्रिक के द्वारा को ऊपर गया। एंड कैंप इन द हाई मिडोज बाय द साइड्स ऑफ द वार्म लेक, और मैं उष्ण झील के द्वारा उन ऊंचे चारागाहों पर मैंने शिविर लगाया। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, आई स्ट्रिप्ड, जब मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, और नदी में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और मैं दूसरे तट तैर कर दूसरे तट पर गया। एंड बैक वापस आया। जस्ट एट द डॉग कोपरन जैसे मैं डॉग कोपरन किया करता था। आई शाउटेड, में विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। गिलबर्ट पिक रिटर्न टू द इको, गिलबर्ट जो
पहाड़ी की चोटी गिलबर्ट जो पहाड़ी की चोटी थी वहाँ पर पूर्ण से गुंजा इनकी अभी भी वापस आवाज़ लौटी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए एक अलग अर्थ, गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज, केवल वो हु हैव नोन स्टार टेरर्स, जो कि उस कठोर आतंक के बारे में जान चुके हैं, कंकर्डेड, इस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, इट कैन अप्रिशिएट, वे इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ, मौत में देयर इज ए पीस, शांति होती है, देयर इज ए टेरर, वहाँ आतंक, ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ, केवल मृत्यु में ही भय का एक आतंक होता है। एज रोजवेल्ट न्यू, जैसे कि रोजवेल्ट को मालूम था, व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम स्वयं भय में ही भय रखते हैं, हमें भय से ही भय होता है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग्स एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मैं केवल आतंक और मौत की उस सनसनी दोनों का मैं अनुभव कर चुका हूँ। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिससे उत्पन्न होता है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन द इंटेंसिटी, किस प्रकार से जो प्रबलता थी जैसे तैसे हमारे जीवन जीने के लिए जो उत्पन्न होती है, हम उसकी जो इच्छा थी वो यहाँ पर थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैंने सुकून अनुभव किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पिक्स, कि उन चोटियों पर चढ़ना और अंदर जाना, एंड टू ब्रुश असाइड फियर, और भय को एक तरफ कर देना। थैंक यू।